अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। आज जुम्मा है, इस हफ्ते का आखिरी दिन है। मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा और उम्मीद है कि इस महीने की ये आखिरी वीडियो होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस क्वार्टर की भी। मंडे को इंशाल्लाह मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, अगर ज़िंदगी रही, हिम्मत हुई तो आपके साथ दोबारा मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस अगर आप देखें फ़िलहाल वही जो डिसेंडिंग चैनल जो कल मैंने ड्रा किया था उसी की प्राइस जो है रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार रीटेस्ट किया इस प्राइस को। लेट्स सी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप ईटीएफ का जो डाटा है रिसेंट वो चेक करें, गो के नेट इनफ्लो आपको 183 मिलियन नज़र आ रहा है। इसमें एक राज छुपा हुआ है। राज ये है जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला हफ्ता जब स्टार्ट होगा तो मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता पंप होती हुई नज़र आ सकती है, अनटिल अनलेस कोई और इस दौरान कोई पंगा ना बढ़ जाए मार्केट में। क्यों मैं पुरुमीद हूँ? ये वो हिडन डाटा है। ग्रे स्केल के ऊपर प्रेशर था, सेल प्रेशर जेनेसिस का, आपको बताया था हफ्ते के स्टार्ट में। वो ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है। अगर तो मेरा अंदाज़ा ये सही है और ये बाकी सारे जो ETF हैं वहाँ पर भी इनफ्लो कम है, तो उम्मीद करते हैं कि जब ग्रे स्केल का प्रेशर कम होगा तो फिर इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा नहीं भी डालता है तो ग्रे स्केल के सेल प्रेशर की वजह से भी मार्केट जो है एक तरह का थोड़ा सा सूद हो सकती है। तो इन 2-4 चीज़ों को बुनियाद बना के मैं गेस करता हूँ कि अगला हफ्ता जो है मार्केट के लिए बुलिश हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि ऑप्शंस की ट्रेड का दिन है कल का, और मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। मार्केट में वोलेटिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डाटा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। 1,35,000 ऑप्शंस जो ट्रेड्स हैं वो एक्सपायर्ड है। अच्छा, आप में से जिन लोगों को ऑप्शंस ट्रेड का नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। एक तो स्पॉट ट्रेड होती है, आपने एक टोकन देना है, दूसरा टोकन मौके पे आपको मिल जाना है अगर आप मार्केट आर्डर है तो। दूसरा फ्यूचर ट्रेड होती है कि आपने किसी एसेट की मुस्तकबिल में प्राइस अप और डाउन जाएगी उसके बारे में आपने ट्रेड लगानी होती है, अपनी पोजीशन सेट करनी होती है। एक ऑप्शन ट्रेड होती है। ऑप्शन ट्रेड में क्या होता है कि आपने उस एसेट की मुस्तकबिल की प्राइस सेट करनी होती है, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने जो मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, आप ट्रेड लेते हैं जी कि हफ्ते बाद बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जब वो हफ्ते का टाइम पूरा हो जाता है उस वक्त आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप वो जो ट्रेड है जिस प्राइस पे भी है उस ट्रेड प्राइस पे आप सेटलमेंट कर लें, या आपने ट्रेड लेने से पहले जो प्रीमियम पे किया है वो आप प्रीमियम अपना छोड़ दें। तो ये ऑप्शन ट्रेड भी एक अनदर मार्केट है। उसमें से 1,35,000 आज के दिन में, जो कि दोपहर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टाइम 1 बजे के करीब बनता है जो सेटलमेंट होती है, 1,35,000 ऑप्शन ट्रेड एक्सपायर हुई हैं, जिसमें पुट कॉल रेशो जो है वो 0.85% है। ये जो पुट कॉल क्या होती है? पुट क्या होता है? ऐसे इन्वेस्टर जो समझते हैं प्राइस मुस्तकबिल में नीचे जाएगी वो पुट ट्रेड्स सेट करते हैं, जो समझते हैं प्राइस अप जाएगी वो कॉल ट्रेड्स ओपन करते हैं। अब ये जो रेशो है पुट कॉल रेशो, अगर ये 1 से नीचे नीचे हो तो इसका सिग्नल है कि इस वक्त मार्केट में बुलिश ट्रेडर डोमिनेट कर रहे हैं। अगर 1 या 1 से ऊपर 1 हो तो मार्केट जो है न्यूट्रल है, अगर 1 से ऊपर हो तो इसका मतलब है ट्रेडर्स के सेंटीमेंट इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। इस वक्त सेलर जो है वो मार्केट यानी बुलिश है। इसमें जो मैक्सिमम पेन थी वो है 51,000। अब ये मैक्सिमम पेन क्या है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मोटी मोटी ये जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं उनको मार्केट मेकर बोलते हैं। तो मार्केट मेकर जब कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम पेन होती है। उस मैक्सिमम पेन से अगर प्राइस नीचे जाए तो जितने ट्रेड्स लेके बैठे हुए हैं कॉल्स वाले उन सब के पैसे गए, उनके प्रीमियम गए। अगर मैक्सिमम पेन से प्राइस जितना ऊपर जाती जाए, जैसे कि 51,000 मैक्सिमम पेन है, अब 51,000 से ऊपर जितनी प्राइस है उस प्राइस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट राइटर मार्केट मेकर हैं ये उनका लॉस है। तो मैक्सिमम पेन और करंट प्राइस में कोई $20,000 का फ़र्क है। अगर तो ये फ़र्क 2-4-5 हज़ार डॉलर का हो तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ये जो ऑप्शन ट्रेडर्स के मार्केट मेकर हैं ये प्राइस को जानबूझ के मैक्सिमम पेन से नीचे लेके आते हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम से कम बचाएं या अपने आप को प्रॉफिट में लेके आएं। इस तरह की भी मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन ओवरऑल मतलब मैं आपको ये सारी टेक्निकल चीज़ें बताने की बजाय सीधा सीधा आपको ये बताऊं
कि अगर हम ऑप्शंस की मार्केट को देखें तो ट्रेडर्स अभी भी मार्केट में बुलिश हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है इसमें। अब ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेडर्स के पास ऑप्शन होती है कि जब वो एक्सपायरी हो तो उस एक्सपायरी में वो या तो एसेट्स बाय कर ले उस रेट पे या वो अपना प्रीमियम छोड़ दे। अब चूंकि 51,000 से प्राइस ऊपर है तो ट्रेडर्स को इस वक्त करंट बीटीसी की प्राइस 70,000 है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पे बाय किया हुआ था 51,000 पे। यानी इस वक्त वो लोग जो समझते थे कि बीटीसी की प्राइस 51,000 से ऊपर जाएगी, उनको हर बीटीसी के ऊपर तकरीबन उनको $20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो जो ऑप्शंस मार्केट मेकर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया था वो मैसिव लॉस में है हर बिटकॉइन के ऊपर, और ये टोटल 1,35,000 बिटकॉइन है। ये बहुत बड़ी मार्केट में। और अगर इथेरियम के भी देखें तो उधर भी आपको जो पुट कॉल रेशो है वो भी आपको बुलिश ही नजर आ रही है 0.63%। यानी ये बिटकॉइन से ज्यादा जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं वो इथेरियम में ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो इसको भी आपने जेहन में रखना था। ये असल डाटा था। क्वार्टर फाइनल हो रहा है अगले क्वार्टर में जो कि इंशाल्लाह 1 मार्च से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा। उस क्वार्टर में कौन कौन सी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मार्केट को एक होप देती हैं कि बुल रैली स्टार्ट होगी। नंबर 1 तो एक कंटिन्यूड बिटकॉइन स्पॉट ETF डिमांड। ETF की डिमांड अभी भी कंटिन्यू रहेगी और जिसकी वजह एंड सप्लाई ओबियसली अप्रैल में जो हाल्विंग होनी है उसकी वजह से और ग्रे स्केल भी एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके सेलर भी जो है आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अगले क्वार्टर के स्टार्ट, अगले महीने के स्टार्ट को बुल सिग्नल दे रहे हैं। उसके अलावा बिटकॉइन की हाल्विंग है। फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की ETN प्रोडक्ट्स, ये भी मैंने इस हफ्ते आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी। और पोटेंशियल ETF इथेरियम का। ये 3-4 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हमें उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाला कल जो है वो मार्केट को बुलिश ही रखेगा। इस दौरान जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा बिटकॉइन इकट्ठा कर रहे हैं। $6 बिलियन एक वॉलेट है उसने इकट्ठा किया है पिछले चंद महीने में। और बिटकॉइन की हाल्विंग को मेरे दोस्तों भाइयों अब तकरीबन 21-22 दिन रह गया है। अब मैं मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जी कि आप लोग जिनके पास BNB पड़े हुए, BNB की प्राइस इस न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा पंप, मेरा ख्याल है $600 से ऊपर फिर दोबारा BNB की प्राइस ट्रेड हो रही है। और उसके पीछे न्यूज़ ये है कि बाइनांस ने अपना लॉन्च पूल में एथीना लैब का जो ईना टोकन है जो कि इन्होंने मैसिव एयर ड्रॉप करना है, मैं तो इस बार इसमें एंगेज नहीं हुआ लेकिन जो हुआ है उनको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलेगा। वो मेरा ख्याल है अप्रैल 2 या 3 तारीख को अप्रैल की मिलेगा। तो आप लोगों के पास अगर FD USD है बाइनांस में या BNB है तो आप इनके लॉन्च पूल में स्टेक करके वहाँ से ईना टोकन फ्री में आप ले सकते हैं। और दूसरा, बाइनांस की जो अपना मैंने आपके साथ शेयर किया था एयर ड्रॉप अलायंस प्रोग्राम, उसकी एलिजिबिलिटी भी बाकायदा ओपन हो गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने यहाँ पे अपना लिंक शेयर किया है तो इन्होंने कहा है कि मेरा यू हैव कनेक्टेड द वॉलेट और कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2 एयर ड्रॉप। लेवल 2 एयर ड्रॉप कौन सा है जी? उसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ। आप भी अपनी एलिजिबिलिटी इधर चेक कर लें। इसमें मेरा ख्याल है जो स्नैपशॉट लिया गया है वो है अगस्त 1, 2023 तक का। ठीक है, फिर भी आप अपना जो है वो वॉलेट इसमें चेक कर लें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिवॉर्ड ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा गालबन मैंने कल या परसों आपके साथ लेयर 3 के ये जो क्यूब्स हैं ये लेने के लिए मैंने आपके साथ मालूमात शेयर की थी, क्योंकि लेयर 3 भी अपना एयर ड्रॉप करने जा रहा है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा क्यूब्स होंगे कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर आपने लेयर 3 का मैसिव एयर ड्रॉप लेना है तो इनके 100 के करीब आप क्यूब्स लें। उसका तरीक़ाकार के ये है, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चेन है जहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस है जो है वो मिनिमम है। आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है और पॉलीगॉन है। इन 3 चेन्स की आप यहाँ पे आके सर्च करें। जैसे कि मैं इस वक्त करंटली आर्बिट्रम की चेन के ऊपर हूँ, तो ऐसे वो तमाम क्वेस्ट जिनके साथ क्यूब्स हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं ये सारे क्यूब्स वाले हैं, इन सारी क्वेस्ट को आप 1 बाय 1 कंप्लीट करना शुरू करें। और कोशिश करें ऐसी क्यूब्स को पहले करें जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, सिर्फ मालूमात ज़्यादा है। तो उसमें आप 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट, जैसे कि ये ओपन ओशन एंड ट्रेडर जाओ, इसको मैं अगर टास्क को कंप्लीट करता हूं, ओपन करता हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां बिगिन पे क्लिक करता हूं और उसके बाद कंटिन्यू, बाकी ये मालूमात सारी जो आपको देते हैं इनको स्टडी करें।
और उसके बाद ये देखें ट्विटर पे वो आपसे कह रहा है कि ट्विटर पे इनको फॉलो करें। आपने नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि ये नीचे टाइमर चल रहा है, ये टाइमर खत्म हुआ, इसको वेरीफाई पे क्लिक करें, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है स्वैप एटलीस्ट 300 OOE। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे स्किप का बटन भी है, या तो आप स्वैप कर लें या आप अगर स्किप की ऑप्शन आए तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको आपने स्किप किया, अब यहाँ पे स्किप की ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने ट्रेडर जाओ पे जाके एटलीस्ट 300 के OOE जो है उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है इथीरियम के साथ मिला के। तो इस तरह के कुछ टास्क ऐसे हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कुछ टास्क ऐसे हैं वो फ्री हैं। तो आप सबसे पहले इसको खुद थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम क्यूब्स आप अवेल करें। उसके बाद जी लीनिया का जो पार्क है उसकी कैंपेन जो NFT लास्ट कैंपेन है, इस कैंपेन में भी आपने पार्टिसिपेट करना। बड़े सिंपल टास्क हैं, एक मैंने कंप्लीट किया है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक आपने खोलना है और ये छोटे छोटे जो टास्क हैं उन टास्क को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको लीनिया में कहीं पे आपको पैसे, जैसे कि ये यहाँ पे 25 LXP पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपने मिंट माइक्रो 3 का लीनिया NFT का जो NFT है वो मिंट करना है। तो उसके लिए उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे जाके अब मिंटिंग करें। मिंटिंग के लिए आपको लीनिया की चेन पे गैस फीस चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें जब लीनिया की बात है तो मेटामास्क पे आप कनेक्टिविटी करें बजाय इसके कि आप रैबी वॉलेट में करें, क्योंकि अगर आप लीनिया किसका है, मेटामास्क का प्रोजेक्ट है, तो अगर आप मेटामास्क को यूज़ करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अच्छा जी, ये गिटकॉइन पासपोर्ट ने ट्वीट किया है, साइबल्स एंड बॉट बी अवेयर, अप्रैल इज़ अबाउट टू बी ह्यूज। नीचे मैं पढ़ रहा था, सारे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि शायद जीरो नॉलेज सिंह का जो एयर ड्रॉप होना है अप्रैल के महीने में, उसमें वो गेट कोइन के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको वो एलिजिबिलिटी कंसीडर करेंगे और उसके लिए शायद इन्होंने स्कोर भी सेट की है। आप अपनी यहाँ पे आके स्कोर चेक कर सकते हैं। मेरी स्कोर फ़िलहाल 22.49 है। ये मेरी ओवरऑल जो पासपोर्ट है उसका स्कोर है, पता नहीं अब ये सारे ओवरऑल जो पासपोर्ट है उसका स्कोर चेक करेंगे। यहाँ के सिर्फ जीरो नॉलेज सिंह के मेरे अवेलेबल पॉइंट जो हैं वो बहुत कम है, बट लेट्स सी, अगर तो ये जीरो नॉलेज सिंह का हुआ तो कोई पता नहीं मैं भी क्वालिफाई ना हूँ। और इसके अलावा ये जी के पास BNB चेन के लिए, हेलो प्रूवर्स, वी हैव एलोकेटेड 4 बिलियन जो ZKP टोकन हैं वो इन्होंने एलोकेट किए हैं BNB चेन के लिए, और ये एयर ड्रॉप अलायंस प्रोग्राम में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप आके जो भी एक्टिविटीज़ आपको वो कहते हैं वो एक्टिविटीज़ आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरा, लास्ट में एयर ड्रॉप के हवाले से ये सतोशी प्रोटोकॉल, अगर तो इसकी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका मेन लॉन्च हो गया है। ये वाली आपने सारी एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन इसके लिए जब आप क्रिएट पोजीशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जेन्युइन मेन नेट पे फंड्स चाहिए BTC। तो वो फंड्स अगर आपके पास हैं, अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो इन्होंने मेरे ख्याल है पहले 5000 बंदों को ये OET NFT देना है, जो कि बाद में एयर ड्रॉप में काम आएगा। टोटल जो है 16 बंदों ने पार्टिसिपेट किया है। आपके पास बड़ी गुंजाइश है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, मैसिव अपॉर्चुनिटी कोजिटो प्रोटोकॉल की आपके साथ मैंने गालबन कल भी शेयर किया था। अभी मैं आपके साथ जो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग भी इससे कोई बेनिफिट, वैसे तो मेरा ऑफिशियली ऑलरेडी शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी जो एम्बेसडरशिप इनके साथ चल रही थी, इन अल्लाह के बंदों ने मेरी एम्बेसडर, जैसे प्राइस पंप किया है तो इन्होंने हमारा जो एम्बेसडर प्रोग्राम था वो भी ख़त्म कर दिया। अब मैं इनका एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं जो इसकी ओपिनियन है वो, अपनी जो ओपिनियन है इस हवाले से, पोजीशन है, वो मैं आज शेयर कर देता हूँ। मेरी 2 सेंट के करीब ना सिर्फ मेरी खुद की बाइंग थी इससे नीचे की, बल्कि मैं आप लोगों को भी बार बार इस बारे अपडेट कर रहा था कि इनकी एक भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो इसकी प्राइस जो है वो शूट करेगी। प्रोडक्ट इत्तेफाक से अभी तक लॉन्च नहीं हुई, लेकिन इंटरनली इनकी कोई ऐसी बातचीत चली है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर इनके कैपिटल में आया, आई डोंट नो। और मैं इनका चेक कर रहा था, अभी तक किसी भी बड़ी एक्सचेंज पे ये टोकन लिस्ट भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन ये टोकन बाकायदा लिस्टिंग होनी है, लिस्टिंग की वजह से भी इसकी प्राइस अच्छा खासा पंप करेगी। तो मेरे पास ये जो इनके टोकन है, मैं उनको सेल नहीं कर रहा, मैं होल्ड करूँगा। क्यों होल्ड करूँगा? एक तो ये वजह मुझे सामने नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल है कि इसकी प्राइस पंप होएगी लिस्टिंग की खबरों के साथ साथ। फिर दूसरा, ये मत बोलें
कि टोकनाइजेशन इज अ फ्यूचर। 3 बड़े इस वक्त मार्केट में नैरेटिव हैं जो कि आपको आइंदा बुल रैली में मैसिव प्रॉफिट देंगे। नंबर 1 एआई, नंबर 2 टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट, जिसमें आपको ब्लैक रॉक की एंट्री भी नजर आ गई है, और तीसरा डीप इन। तो ये तीन नैरेटिव हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैंने इस दौरान हजार डॉलर प्रॉफिट टेकिंग करता जा रहा था जैसे जैसे पंप कर दी। अभी मैंने देखा है कि इसकी प्राइस रिकवरी की है। मैंने यहाँ 22 सेंट पे जो मैंने $1000 सेल किया था, मैंने दोबारा टोकन यानी 3500 टोकन पे करके सेल करके मैंने 1000 टोकन लिया था। उसमें से $150 मैंने किसी और जगह यूज़ कर लिया। अभी मैंने दोबारा लोएस्ट प्राइस पे 3700 से ज़्यादा यानी 200 टोकन भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिए प्राइस डंप होने पे, और साथ मैंने $150 भी यूज़ कर लिया। तो अब आपको कहना ये चाह रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा बाइंग टारगेट, मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर सपोर्ट ऑलरेडी, वैसे इस सपोर्ट को कजिटो की जो प्राइस है वो ऑलरेडी इसको टच कर चुकी है। अगर यहाँ से मज़ीद नीचे क्रैश करती है तो नेक्स्ट मैं नीचे 13-14 सेंट पे जाके इसको दोबारा बाय करूँगा। याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि एक जो अगला नैरेटिव है हाइप नैरेटिव, उससे इस टोकन का ताल्लुक है। दूसरा, अभी इन टोकन्स की लिस्टिंग भी नहीं हुई, और साथ बैकएंड पे सिंगुलैरिटी जो एआई है उसकी बैक पे, इसकी बैक पे वो टीम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जी, मैंने आज अपने टेलीग्राम पे आप दोस्तों के साथ ये एक नया ब्लास्ट का जो बिग बैंग विनर्स थे उनमें से एक इसका नाम भी है जैप का। जैप एक तरह का ब्लास्ट के इकोसिस्टम पे लॉन्च पैड है जहाँ पे टोकन जैसे CDFI है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, खैर आप तो वो बाइनांस से भी ज़्यादा है, तो ये ब्लास्ट के ऊपर चेन है, ये भी अपने नोट सेल कर रहे हैं। तो इनके नोट जो हैं $1000 मेरा ख्याल है स्टार्टिंग प्राइस है, और कुछ थ्रेशोल्ड के बाद इनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। और ये अगर आप करना चाहें तो इसमें 5% कैशबैक आपको मिल सकता है अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे। तो मेरा प्रोमो कोड मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी अपना वो लिंक वगैरह सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ। और अगर आपको फिर भी ना मिले तो मेरा जो टेलीग्राम है वहाँ पर जाके भी आपको मालूमात मिल जाएगी। अच्छा जी, अगर तो आपने डाइम टोकन स्टेक किए हैं तो इनका गवर्नेंस है, इसमें पार्टिसिपेट करें। याद रखिएगा, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने से आपको बेनिफिट ही है, तो इनके गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें। इस गवर्नेंस में वो टोकन की जो एमिशंस वगैरह है, इन्फ्लेशन वगैरह, उसको कंट्रोल करने के हवाले से है, तो आप यहाँ गवर्नेंस पे जाके आप कर सकते हैं चेक। पैनकेक स्वैप ने जी मेंटल के नेटवर्क पे अपना एक मैनकेक स्वैप जो है वो लॉन्च करने की एक प्रपोजल पेश की है। उम्मीद है कि वो लॉन्च हो जाएगा, और मेंटल पे जो इनका डेक्स होगा उसके सुना है कि 60% प्रॉफिट जो है वो पैनकेक स्वैप वालों को शेयर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये बिटवाइज प्रपोजेज इथीरियम ETF रेगुलेटरी हर्डल्स। बिटवाइज ने भी मेरा ख्याल है इथीरियम का स्पॉट ETF जो है वो अप्लाई कर दिया है, और इसी हवाले से ग्रे स्केल, कल मैंने आपके साथ ब्लैक रॉक के जो CEO हैं उनकी खबर शेयर की थी। आज खबर है कि ग्रे स्केल भी ये समझता है कि मई में बिटकॉइन का इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा है। गो के ये जो ETF को कवर करने वाले साफ़ी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 25% है, लेकिन ग्रे स्केल पर उम्मीद है कि कोई वजह नहीं बनती कि SEC इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव ना करे, और अगर नहीं करेगा तो इनके पास ऑलरेडी अदालत जाने का एक्सपीरियंस है। बिटकॉइन के स्पॉट ETF भी इन्हीं की वजह से अप्रूव हुआ था, क्योंकि इन्होंने अदालत में जाके अपने हक में फैसला लिया था। जाते जाते जी, मेंटा की रीन्यू पैराडाइम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो एक आपके लिए रिमाइंडर है, यहाँ पे आपको बॉक्सेस वगैरह मिल रहे होंगे, उन बॉक्सेस को क्लेम करें। और इन बॉक्सेस से मैं रेट देख रहा था कि मार्केट बड़ी चीप प्राइसेस पे मौजूद है, आप इसको बाइंग वगैरह ना करिएगा। ज़ाहिरी बात है, जो लोग इसको बाय नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर हैं, कुछ तो वजह है। तो बहरहाल आपको अगर ये बॉक्सेस फ्री में मिलते हैं वो लें, उनको ओपन करें, उनमें से NFTs रखें और देखें कि उन NFTs की बाद में किस तरह एलोकेशन होती है टोकन की। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।